बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 7 अगस्त साल 2020, इस्लामिक कैलेंडर पर आज 16 जिलहज 1441 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज सावन की 23 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दादाजी से खबरें सुनेंगे। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुशामदीद खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते। बेशक बेशक। बेटा, हालात बहुत नाजुक हो गए। अच्छा जी। ठीक हो गया? डरा रहे हैं? हाँ, मैं आपको बाकायदा डरा रहा हूँ। हालात बहुत नाजुक हो गए हैं और जो है वो बड़ी खौफनाक इतलात हैं। ठीक है, मतलब जिस तरह पहले और बहुत सारे महकमों में बहुत सारे लोग भर्ती किए गए हैं ना, अब पॉलिटिकल वर्कर भी भर्ती होने लगे हैं। जिस तरह सोशल मीडिया पे एक हमने है, ठीक है, तो इसलिए चीजें वर्स्ट होने जा रही हैं। तो सिर्फ इकॉनमी की अगर देख, कल भी आपने इसरार किया लेकिन मैंने हाथ नहीं लगाया नवे नक्शे वाले मौजू को ना। दादाजी बड़ा बेचैन हूं मैं। पूछ रहे, हाँ, वो मैं आपको ऑफ द कैमरा, ऑफ द माइक बता दूंगा क्योंकि डिवडी चवल मारी है इन्होंने। उस पे भी हमने बात नहीं की। नक्शे के अलावा हमने और भी एक दो बातें थी। दादाजी गुज़िश्ता रोज प्रोग्राम में गोल्ड के और स्टॉक मार्केट की, फिर कामरान चौधरी साहब का तस्करा चल पड़ा। मैं आपसे बैरूत के धमाकों के हवाले से भी जानना चाह रहा था। देखिए, बैरूत के धमाकों के ऊपर एक ट्वीट घूम रहा है उसका, नेतन्याहू का है। अगरचे वो हमें तो नहीं मिला, कहते हैं डिलीट कर दिया उसने बाद में, लेकिन वो घूम रहा है। इसलिए किसी भी नतीजे पे जंप करने से पहले मेरा ख्याल है थोड़ी सी, जिस भी फरीक ने ये किया उससे ओवर डूइंग हो गई है। उसका ख्याल नहीं था इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। जिस भी फरीक ने किया है ये हरकत, मेरी ये इनिशियल ओपिनियन है। और नंबर 1, नंबर 2, उसमें कुछ लोगों ने हिजबुल्ला डाल के तो उसको अपना इस इशू को हाईजैक करने की बात की। ये हिजबुल्ला वगैरह का मामला नहीं है, ठीक है ना। ये देखें, जुल्म किसी पे होता है, मार्केट कोई और करना शुरू कर देता है। ऐसे ही है, ठीक है। 1400 साल से यही हो रहा है। जुल्म फलस्तीनियों पे हो रहा है और मार्केट हिजबुल्ला करी जा रही है। हस्बे साबक हस्बे रवायत अपनी तमाम तर रवायात के बावजूद है की मौजूदगी में, तो हिजबुल्ला का तो उससे कुछ लेना देना ही नहीं था। बहरहाल, इसके हवाले से इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जो खबरें आएंगी, इस वक्त तो प्रोपेगंडा है और प्रोपेगंडे की इस जंग में इतनी जल्दी हकायक तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। बहरहाल, इसके लिए एक पैगाम भी है कि जो हमारे कराची पोर्ट के ऊपर वाक़या बहुत सारे सेंसिटिव प्लेसेस हैं, ऑयल की रिजर्व्स हैं या रिफाइनरीज हैं, उनके बारे में भी हमें संजीदगी से सोचना चाहिए। ठीक है ना। कैनब भी तो कराची के पास ही वाक़या है ना। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी बात, अगरचे हम दुनिया के अंदर बेहतरीन करार पाए हैं, लेकिन फिर भी हमें सोचना चाहिए कि हम इस तरह की इंस्टॉलेशन जो हैं वो आबादी के पास ना रखें ताकि कैजुअलिटीज कम हो। बैरूत में तो तबाही मच गई दादाजी। तबाही मच गई है। इनिशियली तो उन्होंने 50 लोगों के जान बहक होने की बात की, लेकिन जितनी तबाही है ये 50 से बहुत ज्यादा कम है।
ठीक है ना। शायद जब तक हमारा ये प्रोग्राम आपकी समातों से टकराए उस वक्त तक कैजुअलिटीज की तादाद ज्यादा हो गई हो। क्यों हुआ है या क्यों ये किया है इस पॉलिसी के तहत, ये पूरा मैं इसका एक तजिया बना के आपको दूंगा। ज़ाहिर है थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हो जाए ना, पता चले उनको पता नहीं चला, तुम्हें पता चल गया पहले, ठीक है। तो पहले अपने नताइज अखज़ कर ले वहां पे जो हुकूमतें हैं। आप अमेरिका की बेरूत में वापसी भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि जैसे ही वो धमाका होया वैसे ही अमेरिका ने कहा जी हम हाजिर हैं और हम आ रहे हैं, ठीक है ना जी। ये भी एक रीजन हो सकता सिग्निफिकेंट है जी। और खैर ये बातें थी। खैर हमने पिछले दिनों 2 हफ्ता पहले ये बात की थी कि ये जो शुगर की और गंदम की इंपोर्ट है इसमें हुकूमत टीसीपी को क्यों नहीं डाल रही, ठीक। तो वो पा देता भी, उन्होंने ईसीसी ने टीसीपी को कहा है कि वो भी शुगर, चले अब बाबुओं की भी दिहाड़ी लगेगी। टीसीपी जो है ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान सरकारी अदारा है, मोटी मोटी गर्दनों वाले बाबुओं का, ठीक है, बड़ी लंबी लंबी दिहाड़ियां लगाते हैं। वहां पे अब जो है वो देखें बढ़ रही हैं क्योंकि हमने गंदम उठानी है बाहर से और लेके आनी है। जब दादाजी वो दिहाड़ियां लगाते हैं तो आपका ये इसरार फिर क्यों था कि इनको भी बीच में डालें? देखिए मेरा ये ख्याल है कि मार्केट ओपन होनी चाहिए, सरकार को कोई सब्सिडी नहीं देनी चाहिए और सरकार ओपन कर दे, कोई परमिट की जरूरत ना हो गंदम मंगवाने के लिए। जिसने जितनी जहां से गंदम मंगवानी है मंगवाए। आप अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान को हम सस्ती गंदम बेच बैठे हैं ना। अफगानिस्तान में सेंट्रल एशिया की घटिया और महंगी गंदम दस्तयाब है। आप 24 घंटे से लेकर 36 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान में उसकी डिलीवरी ले सकते हैं। मैं कजाकिस्तान की गंदम की बात कर रहा हूँ। कजाकिस्तान गंदम का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। किसी ज़माने में ये जब वो यूएसएसआर का जो था, सोवियत यूनियन का वो हिस्सा था, वो पूरे सोवियत यूनियन को ईस्टर्न यूरोप से लेके तो मंगोलिया तक वो गंदम फराम करता था। इतना बड़ा गंदम का एक्सपोर्ट। लेकिन दादाजी उसके गंदम में वो जिस तरह आप एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो लिड नहीं होती जो हमारी भाई जाहिर है, तो उसको यार मिक्स किया जा सकता है ना लोकल गंदम के साथ। हाँ ये तो है। आपने खलीक अरशद साहब को वो गंदम दी जाए और लोकल गंदम दी जाए कि यार ये 80-20 दा या 50-50 दा मिलाप कर लो ताकि बल्क बढ़ जाए, ताकि वो वॉल्यूम बढ़ जाए। हैं तो बहरहाल देखें अब कहाँ से गंदम आती है और कहाँ को जाती है। लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से बियॉन्ड जो गंदम है वो दस्तयाब है, घटिया और महंगी गंदम। और अगर आप क्वालिटी की गंदम लेना चाहते हैं तो ज़ाहिर है फिर आपको अफ्रीका या लैटिन अमेरिका जाना पड़ेगा। किराया बड़ा पड़ जाता है वहाँ का, ठीक। तो कितना का किराया पड़ जाएगा? अमेरिका से जो किराया है, अल्लाह आपका भला करे, कराची तक का, या लातीनी ब्यूनस आयरस से जो बाहर सी जो किराया है कराची का, उससे 5 गुना किराया है कराची से लाहौर का पर टन जी। तो कितना महंगा किराया फारसी का यार। कराची वालों को तो फौरन गंदम की सप्लाई रोक देनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए इंपोर्ट करो, तो इंपोर्टेड गंदम जो है वहां पे जारी होनी चाहिए, ठीक हो गया। और अगर सरकार ने इसमें सब्सिडी का फड्डा डाला, एक दफा जो होने लगी ना तबाही हो जाने दी जाए, क्योंकि जब मकान गिर रहा हो तो उसको नीचे से सहारा देने वाले उसके नीचे दब जाया करते हैं। अगर सरकार ने ये कहा कि हम गंदम को जो है वो सब्सिडाइज करके बेचेंगे, ना पहले 860 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, 20 किलोग्राम का थैला, ना ये आइंदा मिलना है। इस वक्त 20 किलो का थैला जो है वो 1150 का मिल रहा है, ठीक है। आप सब्सिडी हटा लेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा 1400 रुपए पे चला जाएगा, तो चले जाने दें इसको। वो जो अरबों रुपया जो है वो आप बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के तहत अजाफी दे दीजिए गरीबों को। वही वल्नरेबल तबका है ना। और आपका ख्याल है कि आपने बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, अभी तक उस सिस्टम का ऑडिट कोई नहीं हुआ। वैसे अगर अच्छा है तो जारी कीजिए, अच्छा है तो उसमें आप 1 महीने की पेमेंट अजाफी दे दें कि जी ये गंदम का खर्चा है आपका, ठीक है। लेकिन अगर गंदम सब्सिडी के नाम के ऊपर इंपोर्टेड गंदम सस्ती करके बेचती गई तो आप पाकिस्तान की तारीख के अब तक के होने वाले इस हुकूमत के तमाम स्कैंडल भूल जाएंगे। ये मैं आज कह रहा हूं, चैलेंज करके जा रहा हूं कि अगर इंपोर्टेड गंदम सरकार ने सब्सिडीज पे बेचने की कोशिश की, उसको सब्सिडाइज करने की कोशिश की, तो ये इतना बड़ा डिजास्टर होगा कि अब तक इस हुकूमत के दवाइयों, चीनी, पिछले साल आटे वाला, ये तमाम स्कैंडल आप भूल जाएंगे। इतना बड़ा डिजास्टर होगा और स्कैंडल होगा। आटा मुझे इस लम्हे मौजूद में नेकेड आई से, ठीक है, 100 रुपए पे जाता हुआ नजर आ रहा है। ना करें दादाजी, जिस तरीके से ये मैनेज करने चले हुए हैं, मुझे लग रहा है कि आटा जो है वो नवंबर-दिसंबर तक 100 रुपए पे चला जाएगा। मैं और जो ये आपको 50-60 रुपए पे बेच रहे होंगे वो आटा नहीं होगा, कुछ और होगा, खाने वाली चीज नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको ये आज कह रहा हूं। अगर इसी तरह रही, देखिए उन्होंने मेरी बात सुनी है ना, और ईसीसी ने फैसला किया कि टीसीपी को भी डाल दिया जाए। टीसीपी बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पे इन रहे,
ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर के लिए आप परमिट, ये जब तक ये परमिट नहीं उठेगा पाकिस्तान में कि जनाब आप मिनिस्ट्री की इजाजत से गंदम इंपोर्ट कर सकते हैं, नहीं, क्राइसिस हो गया है। जिसको जितनी मिलती है लाए और अपने रेट पे बेचे, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं। ये सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए, ये पॉलिसी होगी तो हम बचेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि अक्सर लोगों ने सिर्फ कागजात में इंपोर्ट कर लेनी है और सरकार से सब्सिडी ड्रॉ कर लेनी है। ये इस वक्त मशहूर व मारूफ सब्सिडी खाने वाले जो जानवर हैं या जो बलाएं हैं वो हुकूमत में बैठी हुई हैं। ठीक है, हर चीज की सब्सिडी ये लेके खा रहे हैं। बिजली की सब्सिडी ये खा रहे हैं, आटे की सब्सिडी ये खा रहे हैं, चीनी की सब्सिडी ये खा रहे हैं। ठीक है, तो नोटिस लाई जावे भावें सानू की कीमतां तो नीचे नहीं ना आईयां, तो ये सब्सिडी खा रहे हैं। तो सरकार के लिए दस्तबस्ता अर्ज है कि आटे के अंदर सब्सिडी से फौरन इनकारी हो जाए और जिसने जितनी गंदम लानी है लाए और अपने रेट पे बेचे। सरकार अपना रिजर्व संभाल के बैठ जाए, वो केपीके गवर्नमेंट को स्मगलिंग के लिए ना दे। वो अफगानिस्तान स्मगल करी जा रहे हैं, वहां के मिनिस्टर करी जा रहे हैं। गंदम पंजाब की केपीके के मिनिस्टर साहिबान जो हैं वो उसका आटा बना के अफगानिस्तान स्मगल करी जा रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा, कमाल, बहुत आला। और पंजाब में आटा 100 रुपए होने जा रहा है इनकी इस पॉलिसी के बायस। जो इनको लाए हैं उनको भी अपने लाले पड़ जाएंगे, खुदारा वो इनको रोकें इस हमाकत से। एक बात बताइए, 2013 से 2017 तक इमरान खान साहब कहते थे कि केपीके मिसाली सूबा है, आहो, परवेज खट्टक उसको चला रहे थे। नहीं, वो मीडिया वार थी पुत्र। मैं आपको कहता था इस मीडिया वार से बच जाओ। आप उस मिसाली आदमी से क्यों नहीं मशवरा लेते? कितना बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर रहे हैं वो लोग जो ये मीडिया वार इंपोज कर रहे हैं। ठीक है, तलत हुसैन ने बड़ी अच्छी बात कही कि इमरान खान के बारे में ऐसी बातें इन्होंने मशहूर की जिसकी उसके अंदर कैपेसिटी नहीं थी। ओ जी, इमरान खान ने इतने हजार करोड़ अरब डॉलर छड़ दिता ते ओनू जमायमा नू कहा मैं पाकिस्तान नहीं छड़ना। जमायमा ने मुंह ते मारिए कस के, उन्हें कहा कि इट विल बी टू स्वीट टू ट्रू। सुनने में बहुत अच्छा है, ये सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह की जो जी उन्होंने गोल्ड स्मिथ ने कहा मैं तेनू कारोबार करा देना, तू छड़ दे पाकिस्तान। इस सारी जो कहानियां है ना, ये कहानी गिरों ने बकवास, झूठ और किज़ब गढ़ा था और फैलाया गया था इसको। ये झूठ है। अब तो जमायमा ने इनकार कर दिया यार, अब तो मान जाओ। अब तो जमायमा इनकार, उसने बकायदा ट्वीट किया है, उसने कहा ये सब झूठ है। आगे उसने लंबी ट्वीट फरमाई, उसने कहा ये सब झूठ है। कौन कहता है? कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, ये सब बकवास है, करप्टों को नहीं छोड़ूंगा। क्रैप और रबिश का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया इसके लिए। भाईजान, अजय भी तब्दीली वाला कीड़ा नहीं मरिया, कोई गल नहीं, और बड़े मौके आन जी। मैं तो जमायमा की बात कर रहा हूँ, जमायमा का ट्वीट ढूंढ के शेयर करी ना यार जी। ठीक है, हम बैठे रहते हैं चुप करके देखते रहते हैं किस तरह इस कौम को अहमक बनाया गया। लेकिन उससे ज्यादा इमरान खान के बारे में जो दो मालाई कहानियां गढ़ी गई और उसके अंदर ऐसी ऐसी खसूसियात तख्लीक कर दी गई जिसका और उसका कभी जिंदगी भर न दूर पार से वास्ता है न रहेगा। ठीक है ना, उसके नतीजे में आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ना। और अगर हम इसरार करी जाएंगे कि नहीं, तो फिर ठीक है, अब मिसालें ऐसी ज़हन में आ रही हैं, इमीडिएटली दी नहीं जा सकती। हमारी बेटियां भी प्रोग्राम सुनती। दादाजी, इस खबर में मैं आपका तज्जिया चाह रहा हूँ। वफाकी काबीना ने यह फैसला किया है कि तमाम पाकिस्तानियों का टैक्स रिकॉर्ड पोर्टल पर डाल दिया जाए। मेरा ख्याल ये यार, ये जो है ना, ये झूठे धोखाबाज किज़ब बयान लोग हैं। टैक्स की डायरेक्टरी पहले ही हर साहब छापता है FBI। नहीं, तमाम पाकिस्तानियों को तो नहीं चाहता। 22 के 22 करोड़ लोगों का डाटा, सबके टैक्स की जो होती है ना, टैक्स डायरेक्टरी छपती है ना, टैक्स का रिकॉर्ड तो होता है ना। ठीक है, आईआरएस में पढ़ा हुआ है। हाँ जी। अच्छा, तमाम लोगों के टैक्स की अदायगी तक रसाई जो है वो क्यों नहीं देती दुनिया का? अमेरिका में नहीं है, क्यों नहीं होती? उसकी वजह ये है कि ये जो डाटा होता है फिर लॉ कि जो वायलेट करने वाले जो होते हैं, चोर डकैत, उनके हथे भी चढ़ जाता है ना। वो फिर वहां से देख लेते हैं कि पार्टी सामी की डिक वोटी है। दुनिया का कोई मुल्क ये हमाकत नहीं कर। तो ये झूठ बोला जा रहा है जी। ये झूठ तो ये है कि जितने के लोगों का डाटा होता है वो टैक्स डिक्शनरी में जितने के लोग मैटर कर रहे होते हैं, बड़े टैक्स पेयर जो है। यानी तुम देखो ना, तुम्हारा भी रिटर्न 0 का गया है, मेरा भी रिटर्न 0 का गया है। ठीक है ना, क्योंकि पैसों की इसलिए टेंशन नहीं कि रही कोई नहीं उतो डूबी जा रहे, जितने जितने दिते हुए ने उते उते डूबी जा रहे। अभी 3.25 लाख डूबा ना मेरा। जितने जितने उधार देता सी डूबी जा रहे। तो मेरा मतलब है कि अब लिहाजा टैक्स तो नेगेटिव में हमारी रिटर्न जाएगी ना, कि खर्चे ज्यादा होए। वो पूछेंगे फिर पूरे किवें कीते ने, फिर दसना पड़ेगा कि ए कुछ बेचा है तो फिर जाके कितने साल का खर्चा पूरा है।
खैर मेरा मतलब है कि यार ये सारे बचकाना फेल है। जिस तरह वो नक्शा जो है वो हमने ऐसे नहीं ऐसे कर लिया। मामा गो मुंह ते बंद करना, पूरा कश्मीर तो अपना हिस्सा दिखाना नहीं दिखाया ना, तुमने झूठ बोला है। ये भी झूठ है कि हमने कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे का हिस्सा दिखा दिया है। ये भी बकवास है, ये भी बहतान है, ये भी इल्जाम है, ये भी प्रोपेगेंडा। ये वही मशीन प्रोपेगेंडा कर रही जा रही है जो कहती कि इमरान खान ने इतने ज्यादा जो थे वो लालच छोड़ के पाकिस्तान में रहने। ये वही मशीन है, ये वही झूठ की मशीन है। इस मशीन से झूठ के अलावा कुछ बरामद नहीं हो सकता। 70 साल तक हमसे झूठ बोला गया, अब बेनकाब होना शुरू हुआ। मेरा फिक्र है अजली नस्ली झूठे हैं, जद्दी पुश्ती झूठे हैं। दादाजी ये खबर मैं पढ़ता चलो, अवाम की इंटरेस्ट की ये खबर है कि कौमी बचत की स्कीमों पर मुनाफा की शरह में इजाफा कर दिया गया है। पढ़े कितना इजाफा हुआ? स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट SSC इसका एब्रीविएशन लिखा जाता है, और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह माहाना शरह बढ़ाकर 3400 रुपए कर दी गई, यानी 6 माह बाद 6.8%। 7% की गई है ना। अभी इसमें गुंजाइश है। अभी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पे सबसे ज्यादा मुनाफा होता है जिसपे है जी। मेरी बात सुन, ये मैंने फिक्रा जो बोला है ना, ये भी जो मौसूफीन मॉनिटर हजरात हैं, ये उनके दिलों पे गिरां गुजरता है यार। तो एक सर्टिफिकेट, एक प्रोडक्ट की बात है। सेविंग सर्टिफिकेट एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, उस पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है हिस्टोरिकली। ये हमें पता है, हमने बच्चों को बताया। तो इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात जी? प्रोडक्ट्स हैं वो, नेशनल सेविंग इन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। बहबूद यानी कि जो सीनियर सिटीजन बेवाओं के लिए, उस पर 36 बेसिस पॉइंट का इजाफा करके 9.96% से बढ़ाकर 10.32% कर दी गई है। और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट 19 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7.61% से 7.80% कर दी गई। ये अभी भी बहुत कम है। मुख्तसर यार 7% आपका इंटरेस्ट रेट हो बेसिक, और आप उससे ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। ये तो मेरा मतलब ये लाख में 1000 रुपया भी नहीं आता है। ये सबसे बड़ा मसला है ना। वो आप स्पेशल विंडो खोल दें सीनियर सिटीजन के लिए वगैरह के लिए कि वो अपना करवा लें, लेकिन बाकी ना करवाएं। अच्छा जी चलें जनाब, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक का मारो। यस सामने का पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोतो शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। सामईन इकराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोतो शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादापोतोशो या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामईन इकराम, दादा पोतो शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/दादापोतोशो या आप YouTube में सर्च करें दादा पोतो शो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोजाना दादा पोतो शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। दादा पोतो शो से मुतालिक नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03134850
315 48 50 315। जी दादाजी फीडबैक शुरू कर दूं? बिल्कुल जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज मियां उस्मान का है। कहते हैं दादाजी जो पिछले दिनों हमें $505 मिलियन मिले वर्ल्ड बैंक से, कौन सा डेवलपमेंट काम उससे हुआ है? नजर तो कुछ नहीं आया। डेवलपमेंट का काम नहीं था जी, वो कोरोना से लड़ने के लिए हमने दुनिया भर से जो भीख मांगी थी उसके तहत IMF और वर्ल्ड बैंक ने 25 लाख एक बंदे पे लगा है। आहो वो IMF और वर्ल्ड बैंक ने हमें उससे निपटने के लिए दिए हैं। निपटा किसने है? वो तो अल्लाह की रहमत हो गई। कौन निपटा? नहीं, हमने कोरोना को मार के भगाया। दुनिया हमसे सबक सीख रही है। दुनिया को हमने बताया स्मार्ट कोरोना लॉकडाउन कैसे होता है। किधर, कहाँ? हाँ, यहाँ पे बताया। आपने गायब होना है इसको चैलेंज करके। दादाजी चुप कर, दाढ़ वट जा। बस ये एक मजाहिया फिल्म चल रही है, दिन दिहाड़े 3600% झूठ। ये एक मजाहिया फिल्म चल रही है, इस पे हंसना भी मना है कि हंसने से भी वो माइंड कार जाते हैं। एजेंट होने का इल्जाम लग जाता है। एजेंट होने से आगे बस हालात बड़े खराब हो गए हुए हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुतात हो जा। जी ठीक है। हारिस खान पूछते हैं दादाजी पॉलिटिकल साइंस को आप एज अ फील्ड कैसा समझते हैं? पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स होने की इजाजत है नहीं, तो फिर पॉलिटिकल साइंस का भी वही हाल है। सियासत की भी टेंशन कोई नहीं रही, कोई नहीं। तो लिहाजा जिस तरह की सियासत पाकिस्तान में है वही पॉलिटिकल साइंस की हालत है। जिस तरह उसका मुस्तकबिल तारीख है उसी तरह इसका मुस्तकबिल तारीख। जी देखिए बात यह है कि वोट चोरी होने से सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? सबसे ज्यादा एंजॉय कौन कर रहा था? नहीं, नुकसान अलग बात है, एंजॉय और बात है। नहीं, नुकसान सबसे ज्यादा नुकसान जिस शख्स का हुआ या सबसे ज्यादा एंजॉय जो कर रहा था उसका नाम नवाज शरीफ था। तो अगर वो कंप्रोमाइज कर गया है या उसकी पार्टी कंप्रोमाइज करके बैठी है तो तुसी तो मैं मामे लागने। सबसे बड़ा लॉस जिसका होता है वो FIR कटवाने को तैयार नहीं है यार, वो उस पर बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो आप और मैं मामे कहाँ लगते हैं? बात तो ठीक है, ये भी तो देखना चाहिए ना जी। वो चुप करके मार खाई जा रहे हैं। ठीक है, तो सानू बहुत ही अचवी लड़न रही है। तुसी भी चुप करके बवो आराम नाल। मुझे याद है नून लीग के जो सोशल मीडिया के ट्रोल थे उनको नून लीग की हुकूमत में FIA ने उठाया और चंगा धोया जाके फेंट लगाई। और नून लीग ने पहली फुर्सत में क्या किया भला? उन्होंने क्लैरिफिकेशन जारी की हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है ना, तो वो अगलों ने पॉइंट किया ना ठोक के 21वें ग्रेड में कोई नोटिस नहीं, किसी अदालत को किसी जज को कोई तकलीफ नहीं है। किसी जज को किसी अदालत को किसी अदारे को कोई तकलीफ नहीं है, कोई रिजेक्टेड का ट्वीट नहीं आएगा आप। ठीक है, क्योंकि सारे जिहड़े ने अपने एजेंटों को ला रहे हैं ना, और आप और मैं तो किसी के एजेंट नहीं है। हम तो इस वतन के साथ, इस जमीन के साथ, इस आइन के साथ है ना। तो फिर हमारे और तुम्हारे साथ यही होगा भाई। इसलिए चुप कर जा। जिनका नुकसान हुआ था वो नहीं बोल रहे। सानू तो पहले भी यही हालात सन जेडे हुन ने, पहले जरा अच्छे थे अब बहुत बुरे हो गए। ठीक है, तो हम क्या करें? चुप करके बैठो, चुप करके बोलना नहीं है। बहुत हालात खराब ने। मैं डरा नहीं रहा, मैं तो हकीकत दस रहा। मेरे जो हाथ हकीकतें लगी हैं पिछले ईद के दिनों में, अल्लाह ना करे, लेकिन बहरहाल वो होने तो जा रहा है ना। जी अब्दुल मोहसिन, आपके मैसेज का बेहद शुक्रिया। गुज़िश्ता रोज गेमिंग इंडस्ट्री के मुतालिक बात हो गई थी, दादाजी ने भी अपना ओपिनियन दे दिया। आप कैटेगोरिकली मेरा ओपिनियन जानना चाह रहे हैं तो मैं अर्ज कर चुका हूँ कि इसको बैन करना सरीहन हमाकत है। यार ये तो बार बार मैसेज क्यों पढ़ दादाजी? जिसका मैसेज ना पढ़ो वो लड़ता है फिर। नहीं भाई, हमने एक दफा इसके ऊपर रिप्लाई कर दिया। ठीक है, हमने PUBG की बहाली की हिमायत के लिए बकायदा ट्वीट भी कर दिया। तो उससे आपको हमारी पॉलिसी समझ नहीं आई? मतलब आप हमें ये भाई इसको वो अपनी शान में गुस्ताखी समझते हैं। अब हर पोस्ट में तो वो बैठे हुए हैं। ठीक है ना, तो आगे वेख के तनकीद करनी होती है ना कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है कि वर्दी वाला बैठा है। जो वर्दी वाला बैठा है तो चुप कर जाओ। ठीक है, नहीं इधर चुके जाओ फिर अगले दिन। लिहाजा सबर, धीरे आराम से। एक बंदे को जीरो नॉलेज है नए मारूजी हालात में चीजों को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें। एक बंदे को गेमिंग इंडस्ट्री का पता भी नहीं और उठाया भी मैं आ जाऊं, ये क्या हुआ? बात हुई। इसलिए छोड़ दो ना। ऐसे ही आप PTA के चेयरमैन की शान में गुस्ताखी कर बैठोगे। वो पता दे करो किदा भराई, किदा रिश्तेदारी, किदा कजनी। ठीक है ना? ठीक है, इस मुल्क में उसकी शान में गुस्ताखी नहीं हो सकती। लिहाजा चुप कर जा। मोहम्मद नादिर खान पूछते हैं दादाजी प्रॉपर्टी की कीमतों में हिलजुल हो गई और कुछ पॉकेट्स में तो ज्यादा तेज कीमतें चढ़ रही हैं जी, इन्वेस्ट करना चाहिए? कर दूं इन्वेस्ट? मेरे पास सारे तो वाइट मनी है। सही में तो हाथ जोड़ के, अगर आप दो प्रोग्राम जब हमारा बंद हुआ था मैं तो उस वक्त से कह रहा हूँ, बंद नहीं मेरा मतलब है वसीम साहब के लंदन फंस जाने की वजह से 4 महीने की तातली हुई थी, उससे पहले के प्रोग्राम देखें। ठीक है, और अगर आपको उसमें ये नसीहत सुनाई दे जाए कि प्रॉपर्टी में आपको
एंट्री डाल देनी चाहिए, निकी निकी ढोलकी बजा देनी चाहिए, सर्वेज कर लेने चाहिए। अगर ये नसीहत सुनाई ना देना तो अपने दोनों जूते पकड़िएगा और आके मेरे सर पे तोड़ दीजिएगा। कारण आप इस वक्त लम्हा मौजूद में भी वही रहे, ठीक है यार। आपको करोड़ों रुपए की इंफॉर्मेशन मुफ्त में मिल जाती है, आप लोगों को कदर ही नहीं है यार। मेरा ब्लड प्रेशर हाई करवा दिया आप। ना इजी आपको करोड़ों रुपए की इंफॉर्मेशन हम लाते हैं मार्केट में से। आप चढ़ते हैं ना किसी प्रॉपर्टी डीलर के हाथ, आपकी वो चंगी छेल उतारता, ठीक है, उम्र भर की रोटियां वो अपनी बनाता और आपको लगाता थल्ले, तो फिर आपको बड़ी तसल्ली होती। हम ये दौर इंफॉर्मेशन का दौर है यार। हम बेहतरीन इंफॉर्मेशन पूरी ईमानदारी के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ आपको पैसे लेके भी नहीं कोई देगा, कशीद करके ये हमारा अल्लाह ताला के साथ खाता है। हम कशीद करके आपकी जुबान में आपको बताते हैं, फिर ये हमें मतलब मुझे लगता है कि मुझे छेड़ने के लिए आते हैं यार। मैंने ये बात आज से 6 माह पहले कही थी, ठीक है, और उस वक्त ये पॉकेट्स के अंदर तेजी शुरू नहीं हुई थी। ये पॉकेट्स के अंदर तेरी कोरोना के दरमियान शुरू हुई है। उस वक्त शयातीन मिलके बैठे हैं कि तुम माल चुकी तो करिए। अब हमारा प्रोग्राम ही चल रहा था, हम आपको नहीं बता सके। हमने कम से कम 10 माह या 1 साल पहले बता दिया था कि इसके बाद जो गेम गवादर में होनी है वो इससे अलग होनी, ठीक है, ये भी हमारे पास खबर है, ये भी थी पूरी उसकी कैलकुलेशन करके आपको आसान जुबान में बताया यार। आप मुझे लगता है मुझे छेड़ने के लिए, मेरा मौजू लगाने के लिए आते हैं यार, ठीक है ना। आगे टूर जाएगा यार, फीडबैक ही खराब करा जी। नवाज जंजुआ का मैसेज है, और नवाज आपने के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो सकूक लॉन्च हुए हैं उनके मुतालिक पूछा, तो दादाजी का ये ओपिनियन है कि ये इदारा जाती सरमायाकारी होती है। नहीं, अगर आपने इंडिविजुअली करना भी है तो के इलेक्ट्रिक कितना का नेक नाम है, पहले मुझे ये बताइए जी। है के इलेक्ट्रिक कितना का नेक नाम है। डील उसकी दरमियान में फंसी हुई है। चीनी कह रहे हैं ये 180 अरब रुपए का हमने लिया, ये 90 अरब रुपए जो गैस के ये हमने नहीं देने। जिसने देने थे आरफ नकवी, इमरान खान का यार गार और एडवाइजर उसका, वो फंस गया, लंदन जेल में बैठा हुआ है। वहां से वो निकला भी तो अमेरिका डिपोर्ट होगा, और अमेरिका में आपको पता बिल्ला गेटा वाला बड़ा गर्म है उसके ऊपर, ठीक है ना, उसने रगड़ा चारना है उसको। तो इसका मतलब है कि वो 80 अरब रुपया तो नहीं आएगा। और इधर सरकार ने अगर खजाने से वो 80 अरब रुपया निकालने के देने की कोशिश की तो उसके ऊपर फिर हमारा हिस्सा कहाँ है, ठीक हो गया। तो ये फंसे रहेंगे ना। के इलेक्ट्रिक इस वक्त बज़ाहिर चीनों के कब्जे में है, लेकिन चीनों के कब्जे में नहीं है। और वो पार्टी जिसने सीपैक का बेड़ा गर्क करना है, उसकी अंदर से ख्वाहिश तो है ना कि चीन इसे छोड़ के वापस भाग जाए, जिसकी ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है ना जी, जो दूध की रखवाली बैठी हुई है पार्टी, ठीक है, समझ गए, ठीक है ना। उसके अंदर से ख्वाहिश तो यही है ना कि चीन यहाँ से भाग जाए और हम सुरखरू होकर सलूट मार के कहें आए आए सर, देखे ये भी हो गया, ठीक है ना। तो अगर ये है तो फिर इसका मुस्तकबिल तारीख है मेरे भैया। नेक्स्ट मैसेज अब्दुल माजिद का है, कहते हैं दादाजी फिर वही काली जुबान आपने का पेशगोई की थी कि जफर मिर्जा भागने वाला, भाग गया, आपको कैसे पता था, दसो बेटा। नजर आ रहा है, हर चीज सामने नजर आ रही होती है, ब्लैक एंड व्हाइट में आपको नजर आ रही होती है, दुनिया डिकोडेड फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रही होती है। तो जो उसके बुनियादी तौर पे बात ये था, मैंने कल भी आपको अर्ज किया था अपने प्रोग्राम के अंदर कि जफर मिर्जा कहीं गए बैठा था कि खान पीन नू पाक परी ते तौन पनान नू जुम्मा, कि खाए पिए कोई और इल्जामत सारे मेरे ऊपर आए, ठीक है ना। ये नहीं होगा, बस यही गुस्ताखी थी जो उसकी रिकॉर्ड हो गई, किसी जगह पे सुनी गई। उन्होंने कहा अच्छा आप जाएंगे और ये तो होगा, आपकी ये औकात। तो जेल में वो इसलिए नहीं जाएगा कि एनजीओ माफिया से ताल्लुक रखता है, ठीक है ना। किसी जमाने में मैं इस बंदे को कितना पुराना जानता हूं, उसका आप अंदाजा इससे कर लीजिए कि 80 के दिहाई के आखिर में या 90 के दिहाई के शुरू में कंज्यूमर नेटवर्क के नाम से एक एनजीओ होती थी इस्लामाबाद में, कराची कंपनी में। जैसे ही आप यहाँ पे बसें नहीं उतारती, वहां पे कराची कंपनी में बना हुआ है ना बसों का अड्डा, या होता था, आप पता नहीं है कि नहीं, मुझे तो बड़ा अरसा हो गया बस पे कराची में गए हुए, सॉरी बस पे इस्लामाबाद गए हुए। लेकिन जब जाया करते थे तो कराची कंपनी में जहाँ पे बसों का अड्डा था उसके बिल्कुल साथ करके ना तो इसका दफ्तर होता था। तो ये मौसूफ की एनजीओ थी, ठीक है ना। तो ये कंज्यूमर राइट और प्रोटेक्शन और ये सारा कुछ उस वक्त ये कवानीन बन रहे थे ना पाकिस्तान में, तो उसके लिए लॉबिंग करते थे इंटरनेशनल फर्मों से पैसे पकड़ के, इंटरनेशनल एनजीओ से पैसे पकड़ के। तो हम इसको वहां से जानते हैं, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब को, ठीक है। और जिस बंदे को आप 30 साल से जानते हो तो फिर आप अंदाजा कर लेना कि आप उसको पोतड़ों से जानते हैं कि इसका राइज क्या है, इसकी डेवलपमेंट क्या है। ये जब कहता है मैं WHO में काम कर रहा तो झूठ पे बोलता हूँ, ठीक है। WHO में इसकी पोजीशन वैसे ही थी, ये इसकी पोजीशन है, ये जो हमें चाय नहीं देने हैं जी, WHO में इसकी पोजीशन ऐसे ही थी, ठीक हो गया ना, ठीक हो गया। वो एक बंदा था ना, वो घर से भाग के आया। पुराने हमारे दौर के अंदर ना जब बच्चे घर से भागते थे तो सीधे शाहनूर स्टूडियो आया करते थे, क्योंकि दुनिया के उस वक्त एंटरटेनमेंट का या रोमांस का सोर्स ही एक होता था।
ठीक है ना। तो गांव देहात से बच्चे ने भागना तो उसने स्टूडियो पहुंच जाना, अगे खलोता होना खान डंडे वाला, उसने अंदर ना जाने देना। तो किसी ना किसी तरह 2-3 दिन की कोशिश के बाद, मतलब वहां पे आपने अंदर जाने के लिए जब खड़े होना और इर्द गिर्द लोगों ने देखना, तो कई पार्टियां ऐसी होती थी। मैं जाती तजर्बे की बात कर रहा हूँ, जिसने बताना कि मैं गुज़िश्ता 12 दिन से यहाँ पे रोजाना आगे खड़ा होता हूँ। वो चौकीदार जो होता था उसके दिल में रहम आ जाए या इसकी आंख बचा के मैं अंदर निकल जाऊं। मैं 3 दफा अंदर निकलिया वहां, लेकिन ये मेरे फिर वापस आगे काट देता। स्टूडियो के अंदर घुसना कितना बड़ा काम होता था। ठीक है, वो खैर जनाब वो कोशिश करके स्टूडियो के अंदर घुसा और उसके बाद ना वो वहां पे हीरोइंस के लिए चाय लाने और ले जाने के ऊपर उसकी ड्यूटी लग गई। कैंटीन में नौकरी, घर पे पैसे घर से भाग के आने के बाद जब पैसे मुक जाते थे तो कंप्रोमाइजिंग तो फिर यही होना होता था ना। तो खैर उसको वहां पे जॉब मिल गई, वहां पे कैंटीन वाले ने सोने के लिए जगह भी दे दी। यूं उसको स्टूडियो के अंदर दीदा दलेरी से दंदनाते हुए जाने का सर्टिफिकेट मिल गया। ज़ाहिर वो चाय लेके जाता था तो उसे तो रोका नहीं जा सकता था। तो खैर वो घर से भाग के आया था। कुछ 3-4 महीने बाद उसका बाप ढूंढता ढांढता पहुंचा और जिम्मेदार बाप, जिस तरह के लोअर मिडिल क्लास के 20-25 एकड़ वाले जिम्मेदार होते हैं कि पुत्र चल वापस। तो अब आप देख लें कि वो काम वहां पे क्या कर रहे हैं। तो उसने बड़ा आगे से नखवत से तनक के कहा, अब्बा तुम क्या चाहते हो, मैं इंडस्ट्री छोड़ दूं? सुभान अल्लाह, इंडस्ट्री की बात ऐसे कह रहा है जैसे वहीद मुरादी मोहम्मद अली या नदीम है। तो भाईजान ये जो अपने सेठ मिर्जा साहब है, ये इसी तरह की इंडस्ट्री वहां से छोड़ के आए। इसी तरह की WHO छोड़ के आए हैं। इस तरह की WHO छोड़ के आए, जिस तरह उसने कहा था ना, अब्बा तेरा की ख्याल में इंडस्ट्री छाड़ दे। ठीक, बिल्कुल ठीक है। सनी का मैसेज है, सनी आपने पावर सीमेंट के हवाले से पूछा तो इसमें जवाबन ये अर्ज है कि पावर सीमेंट ने एक मरतबा फिर 23% का राइट ऑफर किया है। अच्छा, अब राइट जो इससे पहले 162% का हो चुका है, 23%। हर कंपनी आजकल राइट क्यों मार रही है? दादाजी खसारे कितने हैं। अब आपको ताजा तरीन सूरत हाल बताऊं, गर्मी का सीजन लगा है, लोड शेडिंग आपके सामने है। एक्साइड बैटरी, एक्साइड बहुत बड़ा शेयर हुआ करता था किसी दौर के अंदर। EPS उसके सुन ले, रिजल्ट आया है, हर शेयर के पीछे 71 रुपए का लॉस, मनफी 71 रुपए पर शेयर EPS रिजल्ट आया ताजा तरीन। यार लोगों ने बैटरियां डलवानी बंद कर दी है। नहीं दादाजी, बैटरी का सीजन गर्मी में जो चलता है UPS के लिए, सर्दी में गाड़ियों के लिए उससे ज्यादा चलता है। हालांकि गंगनम स्टाइल के अंदर लोड शेडिंग चल रही है, लेकिन दादाजी 5 मिनट बिजली आती है, 1 मिनट जाती है। -71 रुपए। होए। और ये शेयर 2300 रुपए का हुआ करता था। 2300 रुपए से गिरते गिरते ये कोई 120 के करीब आया, आजकल 356 पे चल रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? जी, अभी बहुत कुछ मार्केट में होना है, लिहाजा जो करें संभल के करें। शेयर नेगेटिव में जाए तो मैं भी खरीदूंगा इसको, क्योंकि जो सूरत हाल है उसमें तो इस शेयर ने नेगेटिव में ही जाना है ना। खैर नेगेटिव में तो शेयर नहीं जाता, यानी कि उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है। और सनी दूसरी बात आपने TRG की मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इसमें SCCP पीछे पड़ गया है। माले मसरूक का ध्यान से। आहो, अच्छा वैसे बात सुन। जी दादाजी, ये जितनी भी 2 नंबरियां होती हैं, ये हमारे लोगों की राल किस तरह टपकती है। जी, इन लोगों के साथ ना सही ऑनलाइन कुर्बानी वाला फ्रॉड होता है, इनके साथ मेरिट पे होती है, ऐसा ही होनी चाहिए। ऑनलाइन कुर्बानी को छोड़े, बुखारी मोटर से शुरू करें, फिर मुदारबा स्कैंडल पे आए, फिर ताज कंपनी पे आए। इनके साथ ना सही जो होती है वो बिल्कुल मेरिट पे होती है। यानी जो लोग तमाशबीनी के पीछे चलते हो, जिन्हें शराफत नजर ही ना आती हो, ठीक है ना, उन लोगों के साथ फिर मेरिट पे लूट मार होती है। और आप एक मुहावरा बोलते हैं कि लालची हमेशा झूठे दे पैर थल्ले आंदा है। आहो, तो ऑनलाइन कुर्बानी वाले झूठे थे ना, तो लालची ऑनलाइन कुर्बानी सर्टिफाइड झूठे हैं यार वो, ठीक है, जद्दी पुश्ती झूठे हैं। जिस तरह की उनकी खबरें उस तरह के उनके काम है। लेकिन नहीं, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ऑनलाइन कुर्बानी ਦੇ ਵਿੱਚ भी यकीन कर देते, मरो फिर फंसो, सानू की। हम तो आपकी सूरत हाल को एंजॉय करना मांगता, ठीक है ना। अगर आप उनके ऊपर बिलीव करते हैं तभी आपने उनके ऊपर जाहिर है वो कुर्बानी वाला इश्तिहार दे के तो कुर्बानी बुक की थी ना। आप उन पे बिलीव करते हैं तो मरो फिर, जल्दी से कुल की ले आना दे, जल्दी से वाइंड अप करते हैं, बस टाइम ओवर हो गया है। यस सामीन इकराम, किसी मैंने अर्ज करना था कि अपना जो आपका हमने ये देखा अपने बुजुर्गों को कि वो अपना पॉलिटिकल रोमांस हमेशा, ठीक है, और सियासी रोमांस अलग रखते थे। और उनका कहना था कि ये दोनों अलग होने चाहिए क्योंकि जिंदा भी तो रहना है। जो ज़मीनी हकायक वो और होते थे, लेकिन जो उनकी एफिलिएशन या रोमांस होते थे वो और होते थे, ठीक। इन दोनों को मिलाएंगे तो मारे जाएंगे। आपका
और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो इमरान खान का एज ए वज़ीर आज़म इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होना है, क्योंकि आपने अपने पॉलिटिकल रोमांस को और अपने असल काम को मिक्स कर लिया। एक बला आपके ऊपर मुसल्लत हो गई। अगर आप उसको बला समझते हैं और मॉन्स्टर समझते हैं, वो पाकिस्तानी सोसाइटी को इतना का डैमेज कर चुका है, इतना का डैमेज कर चुका है कि मेरी उम्र के अंदर तो उस डैमेज की रिकवरी के कोई इम्कान नहीं है। हो सकता है मेरी अगली नस्ल उसको देख ले, ठीक है। इसलिए मैं आपसे भी यही अर्ज करूंगा कि ये लाजमी नहीं है कि आप एक एंकर से बहुत मुतासर हो गए हैं, आप एक अदाकार से बहुत मुतासर हो गए हैं, तो वो उसी किरदार का हामिल हो जिस किरदार का वो उसका किरदार है, जिस सोफिस्टिकेशन का वो किरदार अदा कर रहा है। ये लाजमी नहीं है। और 99.9% जो होता है, जो जाती जिंदगी में बेहतरीन इंसान होता है, वो फिल्म में फैमिली मैन होता है, वो फिल्म में विलन का किरदार अदा कर रहा होता है। मैं मुशफ़क़ रईस साहब की बात, बहुत नफीस आदमी, ठीक है। और जो जाती जिंदगी के अंदर घटिया तरीन शख्स होता है और कब्रिस्तानों में जो है अपने साथ काम करने वाली हीरोइन के साथ पकड़ा जाता है, वो हीरो का किरदार अदा कर रहा होता है। ये ट्रेजेडी है हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री की, और यही अमली जिंदगी के अंदर है। जो लोग जो है वो आपके हीरो होते हैं ना, वो बड़े ही घटिया किरदार के, घिनौने किरदार के मालिक होते हैं। इन घिनौने किरदारों और घटिया किरदारों से अपने आप को भी बचाएं और अपनी आइंदा नस्लों को भी बचाएं। बस यही आपको एडवाइस करनी थी। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।